हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ कि नीट 2026 में जितना भी क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री में वो सारा एनसीईआरटी से आया है। डिटेक्शंस ऑफ अदर एलिमेंट्स में से देखो यहाँ पे सिंपल पूछा गया था कोवैलेंट इनटू आयोनिक फॉर्म। एंड फिर ये वाला जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की थी ये पूरा एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है। तो एक पूछा गया था डार्क वाला एंड एक पूछा गया था अल्ट्रा वायलेट वाला, ये सबको मैं अच्छा से समझा दी थी। एंड फिर पूछा गया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। तो अगर आपको डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डिफिनेशन पता होगा तो आप आसानी से इसको एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते थे। एंड फिर हाइब्रिडाइजेशन का बात करें तो ये तो एनसीईआरटी में भर भर के दिया गया है एंड इसका प्रैक्टिस भी मैं बहुत अच्छा से करवा दी थी। एंड फिर ये वाला जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है मैं सिंपल बोली थी कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट एंड फैक्टर एंड क्यू बाय 96,500 कूलम या 1 फ्राइडे याद कर लो। क्यू को हम ओपन करके लिख सकते हैं आई एंटिटी। एंड फिर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके भी बताई थी। एंड अगर आप 5 इयर्स का ट्रेंड देखो, मतलब कि जो नीट में पूछा जा रहा है तो उसमें आपको ये सारा मिल जाएगा। मतलब कि एनडीए का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है। एंड फिर हाइब्रिडाइजेशन पे भी पूछा ही जाता है, मैं इस पर बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करवा दी थी एंड ये वाला पूछा गया है। फिर कोवैलेंसी के बारे में पूछा गया था, शायद ये मैच द फ्लॉविंग में था, तो इसको भी मैं बहुत अच्छा से बता दी थी। एंड ये तो एनसीईआरटी के सॉल्व प्रॉब्लम में दिया गया है, ये तो जनरली क्लास में भी करवा ही देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। एंड फिर ये वाला क्वेश्चन आप देखो तो अगर आप 5 इयर्स का पीवाईक्यू भी ढंग से लगा लिए होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। एंड फिर ये सिंपल जो एनसीईआरटी का रिएक्शन है ये वाला पूछ लिया गया था। ये सब रिएक्शन जितना मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की थी सिंपल उसमें से ही आया है। फिर ये देखो ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था मेटामेरिज्म के लिए। एंड ये तो एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो पूछता ही, आप लास्ट 5 इयर्स का भी पेपर उठा के देख लो तो इससे क्वेश्चन आता ही है। एंड फिर ये देखो एकदम जो मतलब कि ना एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको जीरोक्स कर दिया था पेपर में। एंड ये देखो मैं पूरा अच्छा से बता दी थी, इसको समझा दी थी। एंड वही पूछा था फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर के लिए के का वैल्यू, मतलब कि के का क्या यूनिट होता है। एंड फिर यहाँ पे सीरियम के बारे में पूछा गया था। तो एनसीईआरटी में जो थ्योरी में भी अगर उस एलिमेंट का नाम दे दिया गया है तो प्लीज़ आप उसका कन्फिगरेशन आराम से देख लो। यहाँ पे देखो सीरियम पूछा गया था कि वो +4 में क्यों स्टेबल रहता है। तो अगर हम सीरियम के लिए देखें +4 में तो ये हो जाएगा 2 1 3 एक 4 है, मतलब कि अब इससे पहले जो होगा ये नोबल गैस वाला एलिमेंट होगा, तो इसलिए ये स्टेबल रहता है Ce+4 में। एंड फिर ये क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छा से सॉल्व करके बता दी थी। एंड ये सब सिंपल पूछा गया था फॉर्मूला पे, ये मतलब कि एसिडिक वफर के लिए मैं बता दी थी फॉर्मूला KW जो होता है ये K/V होता है, मतलब कि दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछ लिया गया था। एंड सारा जो था वो फॉर्मूला बेस्ड ही था। एंड मैं नोट्स में KW का वैल्यू भी मेंशन कर दी थी, ये सारा एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाई थी। एंड ये सब देखो नोमेनक्लेचर वगैरह मैं बहुत ही अच्छा से बता दी थी। एंड ये रिएक्शन देखो ये एनसीईआरटी का ही है, मैं शॉर्ट नोट्स इसलिए बना ली थी एंड मैं यूट्यूब पे भी इसको पूरा अच्छा से करवाई हूँ। एंड फिर ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये तो पीवाईक्यू में कितना बार पूछ लिया गया, अगर आप पीवाईक्यू भी ढंग से लगा लेते तो ये सब पूरा एकदम अच्छा से दिमाग में फिट हो जाता। एंड फिर निगेटिव डेविएशन के बारे में पूछा गया था, तो इसका भी मैं बहुत ही अच्छा से बता दी थी। एंड ये सब तो सबको याद रहता है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलिलिटी। एंड फिश से रिलेटेड पूछा था तो मैं बता दी थी कि सॉल्युबिलिटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है, इसलिए फिश जो होता है ये कोल्ड वाटर में सर्वाइव करता है। एंड फिर इनऑर्गेनिक में इधर से क्वेश्चन आया था, मतलब कि वहाँ पे बोला गया था कि ऑक्सीजन हमेशा -2 में ही एग्जिस्ट करता है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है ये -2 में ही रहता है। बट एनसीईआरटी में एक्सेप्शन करके लिखा हुआ था OF2 जो रहता है तब यहाँ पे ये +2 में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज के लिए एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया गया था, बट मैं क्लास की थी यकीन से, तो मोहित दादी सर जिस टाइप से बताए थे उस टाइप से मैं आप लोग को अच्छा से समझा दी थी।
फिर ये सब तो नॉर्मल फार्मूला है, इस पे पूछ लिया गया था, एकदम सिंपल है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो PYQ में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। यहाँ पे PYQ में क्या किया गया है कि दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछा जाता है, मतलब कि दो फार्मूला को मिक्स कर दिया जाता है। वैसे ही 2026 में भी पूछा गया है। एक फार्मूला है H बराबर U प्लस PV एंड PV को हम लिख सकते हैं डेल्टा NCRT। एक ये फार्मूला हो गया एंड एक इसको मिक्स कर दिया गया था डेल्टा Z बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एंड फिर ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी देखो नोट से है। मैच द फ्लॉविंग में मल्टीपल कंसेप्ट मिला के पूछ लिया गया था। यहाँ पे नोमेनक्लेचर वगैरह पूछा गया था। एंड फिर ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको मैं पूरा नोट्स में कवर की हूँ, मतलब कि मेरा नोट्स ही है NCERT। यहाँ पे मैं देखो लेफ़्ट साइड लिखी हूँ मेटल एंड राइट साइड लिखी हूँ नॉन मेटल। तो शायद क्वेश्चन में S ब्लॉक का एलिमेंट दिया गया था एंड इधर P ब्लॉक का एलिमेंट दिया गया था एंड हमसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी किस में है। तो जो S ब्लॉक वाला होगा उसमें ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होगा एंड P ब्लॉक में कम होगा। एंड फिर पूछा गया था एम्बीडेंटेड लाइगेंड। तो देखो इसका पूरा एग्जाम्पल नेम के साथ मैं लिख दी हूँ नोट्स में और ये NCERT में गिवन है। एंड ये देखो NCERT का जो सॉल्व क्वेश्चन था वो पूछ लिया गया था नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। एंड यहाँ पे पूछा गया था नाइट्रोजन के बारे में, मतलब कि क्वेश्चन में नाइट्रोजन के बारे में बोला गया था। तो देखो NCERT में क्लियरली लिखा गया है कि नाइट्रोजन जो फॉर्म करता है ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड खुद के साथ बनाता है और अदर एलिमेंट के भी साथ बनाता है, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बट ये पी पाई एंड डी पाई नहीं बनाता है। एंड फिर ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये सब सिंपल है, NCERT सॉल्व प्रॉब्लम या फिर PYQ भी आप लोग अच्छा से कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बना लिए होंगे। एंड ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, इसमें सिंपल सिग्मा एंड पाई पूछा जा रहा है। फिर ये वाला फॉर्मूला पे पूछ लिया गया था KP बराबर KCRT डेल्टा NG। एंड ये जो सारा रिएक्शन है वो NCERT का है एंड ये नीट 2026 में पूछ लिया गया था, तो मैं इसको बहुत ही अच्छा से सॉल्व करके बता दी थी। एंड फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से पूछ लिया गया था, मतलब कि ये सब जो रिएक्शन पूछा गया ना वो मैच द फ्लॉविंग में मल्टीपल कंसेप्ट मिक्स करके पूछ लिया गया है। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे पूछ लिया गया है एंड ये हेलोजिनेशन के ऊपर पूछ लिया गया था। फिर यहाँ पे देख सकते हो फॉल स्मेलिंग वगैरह दिया गया है, तो एग्जैक्ट यही लाइन लिखा हुआ था वहाँ पे एंड हमसे बहुत सारा रिएक्शन देके पूछ लिया गया था ये सब। एंड फिर इसको तो मैं बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस करवा दी थी। ये PYQ में भी रहता है, NCERT के सॉल्व प्रॉब्लम में भी रहता है, बैक एक्सरसाइज में भी रहता है, तो इसलिए NCERT अच्छा से कर लो। एंड फिर देखो पूछा गया था, मतलब कि ये रिएजेंट लिया गया था और फिर ये रिएजेंट लिया गया था। मैच द फ्लॉविंग में 4-5 रिएक्शन लेके पूछ लिया गया था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये जितना भी मतलब कि रिएक्शन वाला क्वेश्चन आया है या फिर नेम वाला रिएक्शन आया है वो सब मेरे नोट से आया है, मतलब कि जो मैं ये 2-3 पेज का नोट्स प्रोवाइड की थी। एंड मैं जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ वो NCERT से बनाई हूँ। NCERT इज़ इक्वल टू माई नोट्स।